लोकतंत्र वेंटिलेटर में और इसलिए संविधान खतरे में। और जिस समय संविधान खतरे में है उस समय देश के प्रधानमंत्री, देश की जनता का वोट लेकर जो प्रधानमंत्री बने हैं, वो अपने निजी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। कहीं भी हमारे संविधान में प्रधानमंत्री पर पूजा करने की जिम्मेदारी नहीं डाली गई है। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी पूजा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाते नहीं कर रहे हैं, ये इनकी निजी आस्था, अपनी आस्था से कर रहे हैं, वैसे ही जैसे हम लोग अपने घरों में करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को तमाशा तंत्र में बदल दिया और दूसरी तरफ इन्होंने पुलिस तंत्र में बदल दिया। यानी ये खुद तमाशा करेंगे और अगर जनता सरकार से कोई मांग करने जाएगी तो पुलिस का सख्त पहरा होगा। आप जैसे ही बोलेंगे आपको तुरंत बस के अंदर भर करके जहां आप धरना स्थल पर गए हैं वहां से 50, 60, 100 किलोमीटर दूर ले जाकर के बस से उतार दिया जाता है। आप वहां भटकते रहिए, न वहां पानी मिलेगा, न चाय मिलेगी, न कोई पूछने वाला मिलेगा। एक और चौंकाने वाली बात मैं वहां देखा जंतर मंतर पर और मुझे बहुत पीड़ा हुई। 2 लोग थे, मुस्लिम समाज के थे। फौरन एक और सज्जन मोटरसाइकिल से आए, स्कूटी से आए और आकर के बोले कि तुम लोग यहां से हट जाओ जल्दी से, जानते हो ना कि मुसलमान हो, ये तो चाहे भेदभाव किसी के साथ हो, ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। अगर मेरे साथ, मेरे जाति, मेरे वर्ग, मेरे धर्म के खिलाफ कोई दूसरा एक समूह बनाकर आक्रमण करता है, मुझे बुरा लगता है, मुझे डर लगता है, मुझे पीड़ा होती है। तो भारत के नागरिक के नाते मुझे यही अन्य धर्म, अन्य वर्ग, अन्य जाति के लोगों के लिए भी सोचना होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, लोकतंत्र वेंटिलेटर पर है, ये मैं खुद अपनी आंख से जंतर मंतर पर देख कर आ रहा हूं। ईवीएम बंद करो आंदोलन के दौरान जो वहां घटनाएं घटी और जैसा वहां सुरक्षा घेरा है आवाज उठाने वालों को रोकने के लिए, किसी भी तरह से सरकार के खिलाफ बात करने वालों को दबोचने के लिए, उसको मैं अपनी नंगी आंखों से देखकर और खुद उसे सह कर आ रहा हूं दिल्ली से। कल ड्राइवर एसोसिएशन के लोगों ने अपनी कुछ मांग रखी थी, उसमें भी मैं मौजूद था। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। आराम से बैठेंगे। देखिए, जंतर मंतर थोड़ी ही दूर है। ये ड्राइवर लोग हैं जो भारतीय न्याय संहिता 2023 बनी है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होने की घोषणा हुई है। उसमें जो हिट एंड रन का कानून है, वैसे तो सरकार ने उसके लागू होने पर फिलहाल रोक लगा रखी है, यानी 1 जुलाई 2024। और मैं उसको भी देखा कि जंतर मंतर से करीब करीब 1-1 किलोमीटर दूर भी अगर कोई खड़ा है तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर ले रही है। वो पता लगा रही कौन लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं, तुरंत बस वहां ला करके उनको गिरफ्तार कर रही है। यानी बोलने नहीं देंगे। मीडिया आपको दिखा नहीं रहा है, बल्कि उल्टा दुष्प्रचार कर रहा है। तो लोकतंत्र वेंटिलेटर पर यानी संविधान खतरे में है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है ये बताऊंगा। इससे पहले मैं आपसे कुछ बात साझा करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी किताबें आप में से बहुत सारे लोग मंगवा रहे हैं। बहुतों को ये किताब गई है, बहुत लोगों को पहुंची है, कुछ लोगों को पहुंचना बाकी है। पहुंच जाएगी, हम उसको देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास से ऐसी सूचना आई है कि उनको कोई टेलीफोन पर फ़ोन करके कह रहा है कि आपका एक पैकेट आया है, हमें इतना पैसा दीजिए तब ये पैकेट आपको मिलेगा। तो मैं इस संदर्भ में आपको सावधान कर दूं कि आपसे जितना भी शुल्क देय था वो ले लिया गया है, किताब का भी और पोस्ट ऑफिस का भी। अब आपको कुछ भी किसी को नहीं पे करना है। अगर कोई फ़ोन करके कह रहा है, क्योंकि नंबर आपका एड्रेस पर लिखा होता है, तो शरारती तत्व जो है बीच में से नंबर ले लेते हैं और उसी फ़ोन नंबर से वो धन उगाही का, धोखा देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी सूचना मिली है, 2-3 लोगों की मेरे पास कॉल आई है। संयोग से वो सब लोग अधिकारी वर्ग से हैं। वे लोग तो झांसे में नहीं आए, लेकिन हमारी किताब मंगाने वाले में से बहुत सारे लोग गांव देहात के शरीफ सज्जन लोग हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। तो ऐसे में दोस्तों धोखे में मत आइएगा। अगर कोई ऐसी कॉल आती है तो आप उनसे कह दीजिए कि ठीक है, आप अपने पास पैकेट रखे रहिए,
और आप हमसे संपर्क कर लीजिए। यहाँ पर हमारे जो नंबर हमने दिया है नीचे हम चला दे रहे हैं, इस पर संपर्क कर लीजिएगा कि ऐसा फ़ोन आया था। आपके पास ऐसा फ़ोन आए न आए, किताब आपको पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट पहुँचाएगा, वो फ़ोन फर्जी हैं। दूसरी एक बात के लिए आग्रह है कि हमारी वीडियोज़ को आप लाइक करिए। चैनल को अगर केवल सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि वीडियोज हमारी आप तक नहीं दिखाई जा रही है। कई लोगों ने हमको मैसेज करके पूछा है कि क्या आजकल आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, मेरे तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आप जब बेल आइकन दबा लेंगे तब नोटिफिकेशन शायद जाए, और हो सकता है कि यूट्यूब ने मेरे वीडियोज़ की रीच कम करने के लिए ऐसा किया हो। सरकार के दबाव में आप देख रहे हैं, ट्विटर ने पोल खोल ही दिया कि क्या करवा रही थी सरकार, क्योंकि मेरा चैनल संविधान की बात करता है, इसलिए सरकार और अपने आप को सांसत में पाती है। जहां संविधान होगा वहां न्याय की बात करनी पड़ेगी, वहां पाखंड नहीं चलेगा, वहां लंपटगिरी नहीं चलेगी। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए दोस्तों, तो लोकतंत्र वेंटिलेटर में और इसलिए संविधान खतरे में, और जिस समय संविधान खतरे में है उस समय देश के प्रधानमंत्री, देश की जनता का वोट लेकर जो प्रधानमंत्री बने हैं, वो अपने निजी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। जी हाँ, हमारे देश का संविधान और हमारा धर्म, ये दोनों ही हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को पूजा करने का अधिकार देते हैं। कहीं भी हमारे संविधान में प्रधानमंत्री पर पूजा करने की जिम्मेदारी नहीं डाली गई है। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी पूजा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाते नहीं कर रहे हैं, ये इनकी निजी आस्था, अपनी आस्था से कर रहे हैं, वैसे ही जैसे हम लोग अपने घरों में करते हैं। लेकिन सारा मीडिया और ये स्वयं देश की जनता के सवालों पर जवाब देने की बजाय केवल इसी तरह के ये प्रपंच रच रहे हैं। जी हाँ, ये प्रपंच है। ये धर्म के नाम पर रोज रोज कुछ न कुछ तमाशा कर रहे हैं, और जनता के असली मुद्दे गायब हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों कि जब ये पहली बार 2014 में लोकसभा में गए थे तो संसद की सीढ़ियों पर माथा चूमे थे। अब संसद में क्या सवाल होता है इससे कोई मतलब नहीं। सांसदों को बाहर करके 3 कानून पारित करवा लिए। अन्नदाता कहकर के किसानों को सम्मानित करते थे, नकली असली। अभी आप जांचिए कि आज जब किसानों में हाहाकार है, एमएसपी दोगुनी हुई नहीं जो 2022 तक होनी थी, तो ये कहां है। ऐसे ही सेना का मनोबल बढ़ाने की बात किए थे और उसमें भर दिए अग्निवीर, जिन बेचारों को देश के लिए जान दे देने पर शहीद नहीं माना जाएगा, पेंशन नहीं मिलेगी, और 4 साल बाद वो फिर नौकरी के लिए भटकेंगे दर दर। ये सेना का कितना बड़ा अपमान होगा। तो इस तरह से एक तरफ प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को तमाशा तंत्र में बदल दिया, और दूसरी तरफ इन्होंने पुलिस तंत्र में बदल दिया। यानी ये खुद तमाशा करेंगे, और अगर जनता सरकार से कोई मांग करने जाएगी तो पुलिस का सख्त पहरा होगा। आप जैसे ही बोलेंगे आपको तुरंत बस के अंदर भर करके, जहां आप धरना स्थल पर गए हैं वहां से 50, 60, 100 किलोमीटर दूर ले जाकर के बस से उतार दिया जाता है। आप वहां भटकते रहिए, न वहां पानी मिलेगा, न चाय मिलेगी, न कोई पूछने वाला मिलेगा। इस तरह से ये सरकार से सवाल करने का जो संवैधानिक हक है उसको कुचलते हुए लोगों का मनोबल तोड़ रही है सरकार, और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। दोस्तों, एक और चौंकाने वाली बात मैं वहां देखा जंतर मंतर पर, और मुझे बहुत पीड़ा हुई। जंतर मंतर पर चूंकि 144 लगा रखे हैं, तो एक साथ 4 से अधिक लोग तो हो ही नहीं सकते, इसलिए 1-1, 2-2 लोग, 3-3 लोग कहीं कहीं टहलते हुए दिख रहे थे। 2 लोग थे जो अपने वेशभूषा परिवेश से मुस्लिम समाज के थे, और वो मुस्लिम समाज के ही थे। उन लोगों ने बताया भी था। जैसे ही मेरी और मेरे दोस्त की बात उनसे हो रही थी तो 4 लोग हम लोग हो गए। फौरन एक और सज्जन मोटरसाइकिल से आए, स्कूटी से आए, और आकर के बोले कि तुम लोग यहाँ से हट जाओ जल्दी से, जानते हो ना कि मुसलमान हो, ये पुलिस तुरंत तुमको पकड़ लेगी, तुम्हारे पर तो ऐसी सी धारा लग जाएगी कि तुम परेशान हो जाओगे। मैं तुम लोगों की सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ। वो व्यक्ति भी मुस्लिम समाज से थे, उनकी आंखों में खौफ था, और जैसे ही उन्होंने कहा, वो दोनों लोग जो वहाँ अपनी आवाज़ उठाने आए थे, दोनों अलग अलग दिशा में हट गए। ये कौन सा वातावरण है, ये कौन सा माहौल है कि संविधान से चल रहे शासन में
लोकतंत्र से चुनी गई सरकार के द्वारा ऐसा भय पैदा कर दिया गया है कि जनता अपने को जाति या वर्ग या धर्म के हिसाब से खतरे में मान रही है या थोड़े कम खतरे में मान रही है। आखिर क्या चल रहा है इस देश में? देखिए दोस्तों, ये जंतर मंतर का सीन है। ये सीन शायद बहुत पहले का है। आज आप जाएंगे तो यहां इस तरह से आप नहीं टहल पाएंगे। ये जो बैरिकेड्स इधर खड़े हैं ना, ये सब यहां पे बंद कर दिए गए हैं। मैं अपनी वीडियो लगा देता हूं साथ में ताकि आप देख पाएंगे। ये पूरा सड़क को बंद कर दिया गया, एकदम ब्लॉक कर दिया गया है। और ये 1-2 कतार में ये बैरिकेड नहीं लगे हैं, कम से कम 20 कतार में लगे हुए हैं ताकि कोई जा ही ना पाए। और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर हर तरह की फौज वहां खड़ी है, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, और वहां हर तरफ रोडवेज की बड़ी बड़ी बसें खड़ी हैं जिसमें पुलिस बैठी हुई है। वो बसें क्यों हैं कि जैसे ही कुछ लोग आएंगे उनको भर करके 20, 25, 50 किलोमीटर दूर ले जाकर किसी थाने में छोड़ दिया जाएगा। आखिर सरकार संविधान से बनकर आई, इसी लोकतंत्र से आई, तो क्या हिटलर की तरह यह सरकार भी, जैसे वह संविधान और लोकतंत्र से आने के बाद संविधान और लोकतंत्र को कुचल दिया था हिटलर, क्या यह सरकार भी उसी तरह से काम कर रही है? वो भी धर्म की बात किया था, सारी समस्या के लिए यहूदियों को जिम्मेदार माना था हिटलर। यहां भी सारी समस्या के लिए एक वर्ग को जिम्मेदार माना जा रहा है, और जो कोई उस वर्ग के लिए बात कर दे रहा है उस पर भी तमाम तोहमतें मरी जा रही हैं। दोस्तों, चाहे भेदभाव किसी के साथ हो, यह गलत है और यह नहीं होना चाहिए। अगर मेरे साथ, मेरे जाति, मेरे वर्ग, मेरे धर्म के खिलाफ कोई दूसरा एक समूह बनाकर आक्रमण करता है, मुझे बुरा लगता है, मुझे डर लगता है, मुझे पीड़ा होती है, तो भारत के नागरिक के नाते मुझे यही अन्य धर्म, अन्य वर्ग, अन्य जाति के लोगों के लिए भी सोचना होगा। हम सबका सुख दुख साझा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान साझा है। 5 मार्च से मैं संविधान की क्लास पढ़ाऊंगा सुबह सुबह। जैसे लोग अपना पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, एक अनुच्छेद पर चर्चा मैं शुरू करूंगा। एक एक अनुच्छेद करके चर्चा होगी। शुरू में थोड़ा कम समझ में आएगा, बाद में ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि संविधान पढ़ने के लिए आपको कानून का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं इसको भारत के आम लोगों के लिए आम भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा आप प्रयास करिएगा और थोड़ा प्रयास मैं करूंगा। इसको हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। कुछ आर्थिक सहयोग की बात मैं करूंगा, स्वेच्छया होगा, जिसको जो सहयोग करना है कर सके, ताकि मैं इस कार्यक्रम को और गति दे सकूं और इसमें काम कर सकूं। इसके लिए जो लोग सहयोग करना चाहते हैं, 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, जो आपकी इच्छा हो, स्वेच्छया या किसी और तरीके से आप दिए गए नंबर पर पेटीएम करके कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी सहयोग करिएगा दोस्तों, उसका आप स्क्रीनशॉट हमारे इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेजिएगा, जिससे कि हम एक रिकॉर्ड बना सकें कि ये धन किसने हमको कैसे दिया, किस निमित्त दिया। और दूसरी बात कि अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ें तो हमसे संपर्क करें। हम जिन लोगों को चैनल पर जुड़ने के लायक हमारी टीम समझेगी उनको जोड़ेगी। तो इसके लिए आप आधा मिनट, 1 मिनट का वीडियो बना करके अपना कोई विषय, कोई मुद्दा बना करके आप हमारे पास भेजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।